पुनर्जन्म के बाद महिला ने सबसे पहले अपनी बेटी को एक शक्तिशाली रेचक दिया, ये देखने के लिए कि क्या ये उसके पड़ोसी के बेटे में स्थानांतरित होता है। अपने पिछले जीवन में अपनी बेटी को पौष्टिक भोजन खिलाने के बावजूद वो अस्पताल में भूख से मर गई, जबकि सड़क के उस पार पड़ोसी ने अपने बेटे को केवल काले सूप के साथ खिलाया। फिर भी वो लगातार मोटा होता गया। तब जाकर पड़ोसी ने उसे बताया कि उसकी बेटी ने जो भी पोषक तत्व खाए थे वे उसके बेटे के शरीर में स्थानांतरित हो गए थे। दुर्भाग्य से उसे बहुत देर से पता चला। पड़ोसी उससे सब कुछ छीनना चाहता था। उसने महिला पर एक बोतल फोड़ दी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसकी बेटी के भूख से मरने से 7 दिन पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसने अपनी बेटी को दुष्ट पड़ोसी से बचाने की कसम खाई। चूंकि पोषक तत्व स्थानांतरित हो सकते थे, महिला ने तुरंत एक शक्तिशाली मारक खरीदा। वो अपने पड़ोसी के घर गई और अपने पति को वहां पाया। अपने पिछले जीवन में इसी दौरान उसकी बेटी, जो एक हेल्दी बच्ची थी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो लगातार भूख की शिकायत करती रहती थी। इस बीच पड़ोसी का मोटा बेटा दलिया खाने के बाद भी अच्छी तरह से खिला पिला और ताकतवर था। इस औरत को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका पति सच में पड़ोसी के घर बच्चों की देखभाल के पारंपरिक तरीके सीखने जाता है या नहीं। इसके बजाय उसने लगन से कुछ डिश सीखी और खासतौर पर पड़ोसी और उसके बेटे को उन्हें आजमाने के लिए अपने घर बुलाया। औरत का जबरदस्त जोश देखकर पड़ोसी को शक हुआ। क्या उसे कुछ पता चल गया था? वो क्यों नहीं चाहता था? पड़ोसी ने मना नहीं किया। इसके बजाय वो तुरंत मान गया। उसका बेटा, जिसने पहले कभी मीट नहीं खाया था, थोड़ा खाना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक दिया, ये कहकर कि सी फूड बहुत तेज मसाला है, और उसे सिर्फ पत्ता गोभी खाने को दी। हालांकि मोटे लड़के ने पत्ता गोभी में तेल और मीट का स्वाद चखा। औरत को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक शरारती मुस्कान दी और अपनी बेटी को पत्ता गोभी का एक टुकड़ा खिलाया। लेकिन मोटे लड़के को अचानक उल्टी होने लगी। पूरे परिवार ने पत्ता गोभी क्यों नहीं खाई? ये बहुत तीखी है और इसका स्वाद भी बहुत खराब है। वो ताकतवर औरत शहर भागी और अपनी बेटी को वेस्टर्न दवा मिला हुआ शोरबा पिलाया। छोटी लड़की के पीने के बाद गोल-मटोल लड़के को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसके बजाय बेटी को अचानक पेट में दर्द होने लगा और उसकी पैंट गंदी हो गई। ताकतवर पड़ोसी ने देखा और वेस्टर्न दवा से उसका टेस्ट करने के लिए उसने उसके बेटे को सारा शोरबा पिला दिया। गोल-मटोल लड़के को कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन छोटी लड़की की हालत और खराब हो गई। उसने सोचा, तुम्हारी बेटी को और तकलीफ होगी। बाद में उस औरत की बुराई का बदला लेने के लिए पड़ोसी ने अपने बेटे के लिए शोरबा की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी। कटोरा कटोरी पीने के बाद गोल-मटोल बेटा ठीक हो गया, लेकिन छोटी लड़की को पेट फूलने और लगातार उल्टी होने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, छोटी लड़की को आखिरकार हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों को लिवर और किडनी में गंभीर नुकसान के लक्षण मिले। उसके पेट में जंगली सब्जी का रेजिन और चीनी दवा का बचा हुआ हिस्सा था। उसकी बेटी के भूख से मरने में सिर्फ 4 दिन बचे थे। औरत चिंता से पागल हो गई थी। ट्रांसफर के पीछे की सच्चाई का पता न लगा पाने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अचानक उसकी बेटी को फिर से खुजली होने लगी, लाल राशिस हो गए। वो दौड़कर अपनी पड़ोसी का लाइव स्ट्रीम देखने गई और सच में उसने देखा कि उसकी बदमाश पड़ोसी फिर से अनसाइंटिफिक सप्लीमेंटेशन और बच्चों की देखभाल के तरीकों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। टेबल पर फफूंदी और सड़ा हुआ खाना पड़ा था और वो समझा रही थी कि ये खाना नेचुरली फर्मेंटेड और प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, जो किसी भी दूसरे खाने से कहीं ज्यादा है। वो खुद अपने बेटे को खाना खिला रही थी, जो मोटा हो रहा था और खाने का बहुत मजा ले रहा था। इस बीच उसकी बेटी परेशान थी। अचानक औरत को वो जेट पेंडेंट याद आया, जो गोल-मटोल लड़के की छाती पर हल्की चमक रहा था जब उसने उन्हें डिनर पर बुलाया था। उसकी बेटी के पास भी एक जेट पेंडेंट था। ये पड़ोसी ने उन्हें तब दिया था जब वे सड़क पार करने के बाद पहली बार आए थे। गोल-मटोल लड़के की छाती पर जेट पेंडेंट को फिर से चमकता देखकर औरत को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा था। उसने तुरंत वो पेंडेंट उठाया, जो उसकी बेटी